दोस्तों, मंगलवार का विशेष दिन पास आ चुका है। पूज्य गुरुजी के अनुसार मंगलवार के दिन अगर हम लोग शहद से, तुलसी की पत्तियों से या फिर लौंग से कुछ विशेष उपाय कर लेते हैं तो इससे हमारे जीवन के सारे संकट समाप्त हो जाते हैं। अगर हमें किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है तो हमें उसमें सफलता मिलना शुरू हो जाती है। देखिए, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने व्यापार को चलाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनको उस कार्य में सफलता नहीं मिल पा रही है। धन प्राप्ति के लिए आप बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी आप धन प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। आर्थिक समस्याएं आपके जीवन में लगातार बनी रहती है। जीवन में कोई न कोई संकट चला आ रहा है, तो ऐसे लोगों को इस मंगलवार के दिन यह विशेष उपाय जरूर कर लेना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में, लेकिन उससे पहले एक विनती है। अगर आप भक्ति ग्रंथ गंगा पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके देवाधिदेव महादेव जी का कोई भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। देखिए, ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही खास उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपके जीवन में चल रही अलग अलग परेशानियों के लिए है। पहला उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां आती है। अगर वे मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं लेकिन फिर भी उन्हें अगर किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल पा रही है, साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मेहनत नहीं करते हैं, उनका जीवन अगर आलस्य से भरा हुआ है, उनके जीवन में अगर ओज तेज की वृद्धि नहीं है, किसी भी कार्य में सफलता उनको नहीं मिल पा रही है, तो ऐसे लोगों को यह पहला वाला उपाय करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना है। चलिए जानते हैं पूज्य जी द्वारा बताए गए अपने पहले खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है। लोटा आप तांबे का लेंगे और जल हमेशा की तरह आपको अपने घर के किचन से ही लेना है। मेरी लास्ट वीडियो में मेरी एक बहन मुझसे पूछ रही थी कि भैया, आप हमेशा जल अपने घर से ही मंदिर ले जाने के लिए क्यों कहते हैं? हम मंदिर में लगे नल से जल भरकर वहीं शिवलिंग पर नहीं चढ़ा सकते हैं? तो मेरी प्यारी बहनों, में आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब भी आप अपने घर के किचन से जल ले जाकर के शिवलिंग के ऊपर आते हैं तो इससे महादेव हमारे घर से वास्तु दोष के साथ साथ पितृ दोष को भी समाप्त कर देते हैं। क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे किचन में जो पानी भरने का स्थान होता है वह हमारे पितरों का ही स्थान होता है। फिर इसी के साथ आपको लेना है थोड़ा सा शहद। शहद आप 1 चम्मच या आधा चम्मच ले सकते हैं। जितना भी आपके पास में शहद है आप उतना ले सकते हैं। यह 2 सामग्री लेकर आपको पहुंचाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी के अनुसार ये उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को प्रदोष काल में भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रदोष काल में पूज्य गुरुजी कहते हैं कि शिवलिंग में साक्षात महादेव जी का वास होता है। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप एक काम करेंगे, आप दक्षिण दिशा की तरफ बैठ जाएंगे और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लेंगे। अगर शिवालय में बहुत ज्यादा भीड़ है तो पूज्य गुरु जी कहते हैं ऐसी स्थिति में आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद आप शहद लेकर आए हैं, उस शहद को आप अपनी अनामिका उंगली में लगा लीजिए, यानी कि दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में आपको शहद लगा लेना है। और इस शहद को अब शिवलिंग के चारों तरफ जो करती भाग होता है, यानी कि जिस स्थान पर शिवलिंग जुड़ा हुआ रहता है, जिस स्थान को माता पार्वती का हर्ष कमल भी कहते हैं, और यहीं पर आपको शहद लगा देना है। चारों तरफ आपको शिवलिंग के इस शहद को आपको लगा देना है और साथ ही साथ मंगलेश और महादेव जी के नाम का स्मरण कर लेना है। कौन से महादेव? मंगलेश और महादेव, क्योंकि यह उपाय आप मंगलवार के विशेष दिन पर कर रहे हैं, इसीलिए आपको मंगलेश पर महादेव जी के नाम का स्मरण करना है। फिर इसके बाद आपके पास जो 1 लोटा जल है, उस जल को आप
धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए। साथ ही साथ श्री शिवाय नमस्ते ध्यान या नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाइए। फिर इसके बाद जलाधार धारी से जो जल बहकर नीचे गिर रहा है, उस जल को आप थोड़ा सा अपने हाथ में ले लेंगे और इस जल की थोड़ी सी छींटे आपको अपने ऊपर छिड़क लेनी है, यानी अपने शरीर के ऊपर, और मंगलेश्वर महादेव जी के नाम का स्मरण करना है। और आपके जीवन में जो भी कार्य असफल हो रहे हैं, जिसमें आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, अगर आपका किसी भी कार्य में मन नहीं लगता या आपके जीवन में बहुत ज्यादा आलस है, तो आप इन सब को दूर करने के लिए मंगलेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करते हुए जलाधारी से जो जल बहकर नीचे गिर रहा है, उस जल की थोड़ी सी छींटे आपको अपने ऊपर छिड़क ले ली है और फिर वापस आपको अपने घर चले आना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि यह उपाय करने से आपका मंगल ग्रह मजबूत होगा। आप अपने कार्य को पूरी ऊर्जा से करेंगे, पूरी शक्ति से करेंगे, जिससे आप अपने सारे कार्यों में सफलता प्राप्त करना शुरू कर देंगे और मंगलेश्वर महादेव जी की कृपा से आपके जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए अपने दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको ले लेनी है थोड़ी सी तुलसी की पत्ती। अगर आपके घर में तुलसी की पत्तियां ज्यादा है, तो आपको 21 तुलसी की पत्तियां ले लेनी है। और अगर आपके घर में तुलसी की पत्तियां ज्यादा नहीं है, तो फिर आप एक तुलसी की पत्ती ले सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास में तुलसी की पत्तियां ज्यादा है, तो आप 21 तुलसी की पत्तियों को लेकर के उसकी आप एक माला बना लीजिएगा और यह माला आपको किसी भी हनुमान जी के मंदिर में लेकर के पहुंचाना है। देखिए, हनुमान जी के सामने बैठकर सबसे पहले आपको प्रभु श्री राम जी के नाम का स्मरण करना है। प्रभु श्री राम जी के नाम का आपको स्मरण कर लेना है। जय सीता राम या फिर जय राम, इनमें से किसी भी एक नाम का मंत्र का स्मरण आपको कर लेना है। प्रभु श्री राम जी के किसी भी नाम का आपको गुणगान करते हुए आप कम से कम 2-4 मिनट, जितना भी आपके पास में समय है, आप हनुमान जी के सामने बैठकर प्रभु श्री राम जी के नाम का गुणगान करेंगे। और ये तुलसी की माला जो आपने बनाई हुई है, देखिए, इस तुलसी की माला को आप कैसे बनाएंगे वो आप ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, तुलसी की पत्तियां हैं, इनको आप एक मौली के धागे यानी कि कलावे के धागे से बांध लीजिएगा और तुलसी की पत्तियों की आपको एक माला बना लेनी है। और यह माला आपको श्री हनुमान जी पर समर्पित कर देनी है, यानी कि हनुमान जी के ऊपर चढ़ा देनी है। अगर पुरुष इस उपाय को कर रहे हैं, तो वे स्वयं हनुमान जी की मूर्ति में या हनुमान जी की प्रतिमा में इस माला को चढ़ा सकते हैं। अगर माताएं और बहनें इस उपाय को डोट कर रही है, तो वे इस माला को पुजारी को दे दें, वह हनुमान जी के ऊपर इस माला को चढ़ा देंगे। उसके बाद वहीं हनुमान जी के साथ में बैठकर आपको प्रार्थना कर लेनी है कि आपके जीवन में धन धान्य से जुड़ी जो भी समस्या चल रही है, उसको दूर करने के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि मंगलवार के दिन में तुलसी का विशेष महत्व होता है, इसीलिए अगर हम तुलसी के पत्ते से कोई भी उपाय करते हैं, तो इससे हमारे घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होना शुरू हो जाती है और हमारे भाग्य में भाग्य का अंत होता है और सौभाग्य की वृद्धि होती है तथा हमारा जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है। इसी के साथ आपको जान लेना है कि अगर आपके पास में 21 तुलसी की पत्तियां नहीं है, तो फिर आप एक तुलसी का पत्ता लें और साथ ही साथ आपको थोड़ा सा गुड़िया चना ले लेना है। हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग सबसे ज्यादा प्रिय होता है, इसीलिए आप थोड़ा सा गुड़ चना ले लीजिए और इसी में आपको यह एक तुलसी का पत्ता डाल देना है। देखिए, हनुमान जी को अगर आप कोई भी भोग लगाते हैं, तो उसमें तुलसी का पत्ता जरूर डाला करिए, क्योंकि बिना तुलसी के पत्ते के हनुमान जी कोई भी भोग आपका स्वीकार नहीं करते। इसी के साथ आपको ले लेना है दीपक। आप मिट्टी का दीपक ले सकते हैं या फिर अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर उसका भी दीपक आप तैयार कर
सकते हैं। और इस दीपक में आपको 2 या 4 कपूर के टुकड़े डाल देना है और साथ ही साथ आपको ले लेना है 2 लौंग। लौंग आप फूल वाले लीजिएगा, लौंग टूटी या खंडित नहीं होनी चाहिए। अब ये सारी सामग्री लेकर के आप किसी भी हनुमान जी के मंदिर में पहुंच जाएगा। देखिए, हनुमान जी के मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले आप प्रभु श्री राम जी के नाम का गुणगान कर लीजिएगा। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि आपको हनुमान जी का कोई भी उपाय अगर हम बताया करें तो आप सबसे पहले हनुमान जी के सामने प्रभु श्री राम जी के नाम का उच्चारण या गुणगान करते हुए आप अपनी पूजा प्रार्थना या जो भी मनोकामना है उसको आप हनुमान जी से बोला करिए। ऐसा करने से हनुमान जी आपकी मनोकामना को अतिशीघ्र परिपूर्ण कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले आप जो गुड़ और चने का भोग लेकर के गए हैं यह हनुमान जी को भोग लगा दीजिए, भोग अर्पित कर दीजिए और ओम हनुमते नमः इस मंत्र का आपको स्मरण कर लेना है। सबसे पहले आप प्रभु श्री राम जी के नाम का स्मरण कर लिए, उसके बाद आप भोग समर्पित करिए। फिर आप जो दीपक लेकर गए हैं उस दीपक में आपको कपूर के टुकड़े डाल देना है और इस दीपक को आप हनुमान जी के सामने प्रज्वलित कर ली। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आप कम से कम 11 बार, जितना भी आपके पास में टाइम हो उतनी बार आप ओम हनुमते नमः इस मंत्र का स्मरण कर लेंगे। कौन से मंत्र का? ओम हनुमते नमः मंत्र का स्मरण कर लेंगे। और फिर जो 2 लौंग आप अपने साथ लेकर आए हैं उनको अपने हाथ में रखिए। हनुमान जी से अपने मन की बात कही है, अपनी प्रार्थना कर ये की थी, मेरे हनुमान जी मेरे जीवन में जिस भी प्रकार का संकट हो, मेरे व्यापार में जो भी संकट आ रहे हैं, मेरी नौकरी में जो भी बाधा आ रही है, मेरे में जो भी कष्ट है या मेरे परिवार में जो भी कोई दुख समस्याएं संकट चल रहे हैं उनको दूर करने के लिए हनुमान जी से आपको प्रार्थना कर लेनी है। और फिर ये दोनों लौंग आपको इसी दीपक में डाल देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर हम इस प्रकार से हनुमान जी के सामने मंगलवार को यह विशेष उपाय कर लेते हैं तो हमारे जीवन से संकटों का अंत होता है, क्योंकि जो 2 लौंग हम दीपक में डालते हैं वो हमारे संकटों का अंत करती है। और जो तुलसी का पत्ता हम लोग भोग स्वरूप हनुमान जी को लगाते हैं वह हमारे जीवन में धन धान्य की प्राप्ति करवाता है। अब बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए अपने सबसे आखिरी और तीसरे उपाय के बारे में, जो आपकी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए है, आपके रोगों को समाप्त करने के लिए है, आपकी बीमारी को दूर करने के लिए है और आपके जीवन में जो भी संकटग्रस्त समस्याएं चल रही है उनको समाप्त करने के लिए है। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है और इसी के साथ आपको ले लेना है 1 शमी पत्र या 1 बेलपत्र। अगर आपके पास में शमी पत्र या बेलपत्र नहीं है तो फिर आप शिवलिंग के ऊपर छड़ी बेलपत्र शमी पत्र को उठाकर इसे जल से शुद्ध करके आप इसका फिर से इस्तेमाल शिवलिंग पर कर सकते हैं और इसमें आपको किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता है। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है थोड़ा सा शहद। अब ये सारी सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है शिवालय। शिवालय पहुंचने के बाद आप सबसे पहले जो आपके पास में एक लौटा जल है उस जल से आपको शिवलिंग का जलाभिषेक करना है, यानी कि शिवलिंग के ऊपर उस जल को धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और मंगलेश्वर महादेव जी के नाम का को स्मरण कर लेना है। फिर इसके बाद आप जो शमी पत्र या फिर बेलपत्र अपने साथ लेकर आए हैं, कोई भी एक चीज अपने साथ जो लेकर के आए हैं उसमें आपको थोड़ा सा शहद लगा देना है। पूरे शमी पत्र में या पूरी बेल पत्र में जो चिकनी साइड होती है उस साइड में शहद लगा देना है और साथ ही साथ आपको ओम नमः शिवाय या मंडलेश्वर महादेव जी के नाम का स्मरण करते जाना है और इन दोनों में से जो भी आपके पास में है वो आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है और साथ ही साथ मंगलेश वायरस महादेव जी के नाम का स्मरण करते जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर इस प्रकार से हम लोग शहद बेल पत्र या शमी पत्र वाला उपाय मंगलवार के दिन कर लेते हैं तो हनुमान हमारे जीवन से सारे संकटों को समाप्त कर देते
हैं, हमारे जीवन में सुख समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति करवाता है। दोस्तों, यह थे पूज्य जी द्वारा बताए गए कुछ बेहद खास और अचूक उपाय जो आपको इस मंगलवार के विशेष दिन पर करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना है। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।